स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। आज मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी की एक्सरसाइज 6.3। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। हमें डायग्राम दी हुई है ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें 3 एंगल्स है, एक x डिग्री, दूसरा 50 डिग्री और तीसरा 60 डिग्री। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था एक एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। हम वही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अभी क्या है हमारे पास, कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं? x 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही हमने यहाँ पर लिखनी है। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी of triangle, that is sum of angles of triangle is equal to 180 degree. So x plus 110 is equal to 180. X is equal to 180 minus 110, that is equal to 70 degree. Now next part is we have given a triangle PQR. इसमें 2 एंगल दिए हुए हैं 30 डिग्री और x डिग्री। ध्यान से देखिए, जो PQ एंड PR है वो क्या बना रही है? एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये जो साइन है ये क्या शो करता है भी? ये दोनों साइड जो है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। सो सिमिलर द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। x प्लस 90 प्लस 30 is equal to 180 डिग्री। रीजन सेम देना है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is equal to 180. So x plus 120 is equal to 180. x is equal to 180 minus 120, that is equal to 60 degree. Now next question is we have given triangle XYZ. इसमें हमें कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं? 30, 110 एंड x। सेम x प्लस 30 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is equal to 180 degree. So x is equal to 180 minus 140. 110 plus 30 140, इक्वल के दूसरी साइड जाके साइन चेंज हो गया। So x is equal to 40 degree. Now next part is x। ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल दिए हैं? x एंड 50 डिग्री। सिमिलर तीनों एंगल्स का सम x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, इन दोनों को ऐड करना है। वेरिएबल एक है बट 2 टाइम्स दिया हुआ है, इसको ऐड किया 1x कितना हो गया? 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180।
50 प्लस क्या है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। जब भी हम इक्वल की दूसरी साइड पे कुछ भी लेके जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है जो वो प्लस का हो जाएगा। 180 माइनस 50, 2x किसके इक्वल आ गया, 130। x is equal to 130 by 2, that is equal to 65 degree. So each angle is equal to 65 degree. So next is all angles are equal to x degree. So x plus x plus x is equal to 180 degree. यहाँ पर रीजन जरूर मेंशन करना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is equal to 180. Same sum of angles of triangle is equal to sum of angles of triangle is equal to 180 degree. So 1x 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 total कितनी x हो गई, 3x. 3x is equal to 180. x is equal to 180 by 3, that is equal to 60 degree. So each angle is equal to 60 degree. अगर किसी भी ट्रायंगल का हर एंगल इक्वल हो तो उसको कौन से ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल. नाउ नेक्स्ट इज x 2x. और थर्ड एंगल देखिए, यहाँ पर साइन कौन सा दिया हुआ है, साइन के अकॉर्डिंगली ये एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का. तो एक एंगल x का हो गया, दूसरा 2x, तीसरा कौन सा हो गया, 90 डिग्री. सेम x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180. सेम वेरिएबल्स को अलग से प्लस करने हैं, कॉन्स्टेंट्स को अलग से. 1x को 2x से प्लस किया, कितना आ गया, 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180. रीजन जरूर मेंशन करना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is equal to 180. Sum of angles of triangle is equal to 180 degree. So 3x is equal to 180 प्लस का 90 दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का. 3x is equal to 90, x is equal to 90 by 3, that is equal to 30 डिग्री. वन एंगल इज 30 डिग्री, बट सेकेंड एंगल उसने कौन सा दिया है, 2x. 2x का मीनिंग x की वैल्यू कितनी आई है, 30 डिग्री. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस. 2 into 30 is equal to 60 डिग्री. सो सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the values of unknown x and y. अब हमें डायग्राम दी हुई है, उनमें अननोन वैल्यू मींस x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है. हमारे पास जो जो प्रॉपर्टीज लग सकती हैं हम वो लगाएंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. ट्रायंगल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, वो हमारी एक्सरसाइजेस में यूज होंगी. सबसे पहले देखिए ट्राइंगल में दिया क्या क्या हुआ है, x, y, 50 और 120. अब 120 ट्राइंगल के बाहर क्या है. जब भी आप देखो कि कोई एंगल ट्राइंगल के बाहर क्या है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. यही प्रॉपर्टी आती है ना, कल हमने किया था. जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होते हैं, उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के. अब 120 के ऑपोजिट कौन कौन से एंगल है, ध्यान से देखिए. 120 के ऑपोजिट बिल्कुल सामने कौन से एंगल है, x और 50 डिग्री. सो इनका सम क्या हो जाएगा, x प्लस 50 इज इक्वल टू 120 डिग्री. रीजन जरूर मेंशन करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर रीजन मेंशन करते हो तो सामने वाले के आगे आपका इंप्रेशन और भी ज्यादा अच्छा पड़ता है. उसको पता चलता है हमें बहुत अच्छे से पता है भी ये प्रॉपर्टी यूज हुई है. x इज इक्वल, सबसे पहले रीजन मेंशन कीजिए, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल
is equal to sum of its opposite interior angle. X is equal to 120 minus 50, that is equal to 70. Now, how we can find y? Check it here. X is equal to 70 degree. Then we will use property is sum of angles of triangle is equal to 180 degree. So we have 70, y plus 70 plus 50 is equal to 180 because sum of angles of triangle is equal to 180 degree, right? Now y is equal to 180 minus 70 plus 50 is equal to 120. So y is equal to 180 minus 120, that is equal to 60 degree. Now next part is same here. 80 is our exterior angle. Now check एक्सटीरियर एंगल इज 80. 80 के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? 50 एंड x. सो x प्लस 50 किसके इक्वल हो गया? 80 के. रीजन क्या देंगे हम? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. Right? Now x is equal to 80 minus 50, that is equal to 30 degree. Now we have two angles in triangle and third one is y. So we can use angle sum property. X plus y plus 50 is equal to 180. रीजन क्या है? सम ऑफ angles of triangle is equal to 180 degree. Here x is 30 degree. 30 plus y plus 50 is equal to 180 degree. Y is equal to 180 minus 50 plus 30, 80. So 180 minus 80. Y is equal to 100. That is our answer. Now next part is here same given. X is our exterior angle. एक्सटीरियर एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? 50 एंड 60. सो x इज इक्वल टू 50 प्लस 60 डिग्री. x इज इक्वल टू 50 प्लस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, रीजन क्या देना है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ its opposite anterior angles. Right? X is equal to 110 degree. Now next is y. How we can find y? Use angle sum property. Y plus 50 plus 60 is equal to 180 degree. Reason? Sum of angles of triangle
is equal to 180 degree. Y is equal to 180 minus 110, that is equal to 70 degree. This is our answer. Now next question is, here we have given 90 is exterior angle, x, y, x. These are interior angles. Firstly, use property of exterior angles. What is the property? Exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles. 90 डिग्री के बिल्कुल opposite angle कौन कौन से हैं? x and x. So we can say that x plus x is equal to 90 degree. रीजन क्या देंगे? एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of its opposite anterior angles. Right? Now 1x, 1x, 1x plus 1x, 2x is equal to 90 degree. X is equal to 90 by 2, that is equal to 45 degree. So each angle is equal to 45. Now we have to find the value of y. ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल्स है? x, x and y. So x plus x plus y is equal to 180 degree. Same reason, sum of angles of triangle is equal to 180 degree. Now put the value of x. X is equal to 45. So 45 plus 45 plus y is equal to 180 degree. 90 plus y is equal to 180 degree. Y is equal to 180 minus 90, that is equal to 90 degree. This is our answer. Now next part is, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 बाहर के एंगल है जिनकी वैल्यू क्या है? x. एक अंदर का एंगल है y. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हर एक लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस बना रही है. ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है. तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो एक दूसरे के साथ कौन से एंगल बनाती हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. सो अगर ये x है तो ये भी कितने का होगा? x का. ये x है, ये भी कितने का होगा? x का. और x और y आपस में क्या होंगे? इक्वल. x इज इक्वल टू y. रीजन क्या है? वर्टिकल opposite angles. Right? Now we can use angle sum property. What is angle sum property? The sum of angles of triangle is equal to 180 degree. Right? Now y, value of y is equal to x. So we can put x in place of y. Firstly, write the reason. Because sum of angles of triangle is equal to 180 degree. Right? X plus x plus x is equal to 180 degree because x is equal to y. So 3x is equal to 180 degree. X is equal to 180 by 3, that is equal to 60 degree. And y is also equal to x. So value of y is also 60 degree. Right?
Now next question is, in triangle XY and 30 are given angles and 60 is the interior angles. इस ट्रायंगल में हमें इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से दिए हुए हैं, एक्स वाई एंड 30, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा दिया है, 60. 60 के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से, 30 एंड वाई. सो वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री. रीजन, एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of its opposite interior angles, right? Now y is equal to 60 minus 30, that is equal to 30 degree. Now again use angle sum property. x plus y plus 30 is equal to 180 degree. रीजन क्या देंगे, sum of angles of triangle is equal to 180 degree. Here y is equal to 30 degree. So put the value of y in this, is equal to 180 degree. X plus 60 is equal to 180. X is equal to 180 minus 60, that is equal to 120 degree. This is our answer. इसके साथ हमारी 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4 एक्सरसाइज करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.